ये तीनों व्यक्ति देखिए, पहला व्यक्ति क्या करता है, बोलता है जहां जहां जाएगा। उसने सोचा बड़ी अच्छी अच्छी जगह जाएगा, जहां जहां तू जाएगा। दूसरा व्यक्ति, उसको मालूम हुआ अब नहीं मिलने वाला है, वो कहता है पिता को गाड़ के प्रॉपर्टी लेके आऊंगा। अब तीसरे व्यक्ति को पता चला अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो फिर तो गया काम से, मेरी और डबल बेइज्जती हो जाएगी इधर, इसलिए कहता है पहले विदाई लेकर आता हूं। वो छूटना चाहता था, जल्दी से यीशु मसीह के सामने भाग जाए, प्रभु जी धन्यवाद, अब कभी नहीं आऊंगा आपके पीछे। प्रभु अब कभी ना, बस एक मौका दे, बस इतना बोल के जा रिश्तेदारों से विदाई लेके आ, गायब हो संसार में फिर दोबारा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए, परमेश्वर ने मौका दिया कि एक नए वचनों के साथ हम आपके सामने आए। प्रभु का दास पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह, मरना लाभ है। हालेलुया। फिलिपियों 1 अध्याय का 21 वचन पढ़े। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ओके, यहां पर सिर्फ इसी बात को मैं देख रहा हूं। यहां पर वचन क्या कहता है, पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और आगे और मर जाना लाभ है। पौलुस कहता है कि मेरे लिए मरना लाभ है, मरने से कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो चाहता है, वो कहता है कि फिर भी मैं चाहता हूं कि शरीर में रहना चाहता हूं। अगर आप आगे देखोगे तो वो चाहता है किसके खातिर, कलीसिया के खातिर, लोगों के खातिर, ताकि लोगों को और प्रभु के वचन के बारे में बताएं और वो सुसमाचार जो यीशु मसीह ने उसकी लाइफ में दिया है अपने जीवित रहते हुए सुसमाचार को सुना सके। और आपको मैं यहां पर 2 पॉइंट में जो बात कर रहा हूं, पहला जीवित रहना मसीह, दूसरा मरना लाभ। अब आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं, में कि मरना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, देखो जो मरने वाले हैं उनके लिए भी ताली बजाओ, हैं जो मसीह के लिए मरना चाहते हैं उनके लिए भी ताली बजाओ, बजाओ बजाओ, सभी लोग बजाओ। अच्छा, कौन जीना कौन चाहता है, जीना कौन चाहता है बताइए। एक ही है जो मरना चाहते हैं, बाकी सब जीना चाहते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने एक ने जो चुनाव किया वो बहुत आसान है, लेकिन जो आप लोग बाकी लोगों ने जो चुनाव किया बहुत ही कठिन है। पौलुस इस बात को बताना चाहता है, जब अपनी लाइफ से वो देखता है यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए प्रत्येक दिन उसने कोड़े खाए, 39 कोड़े कितने बार खाए उसने। अब ये बंदा जो कोड़े खाने वाला है, अब ये जो बंदा जो तकलीफ को उठाने वाला है, वो क्या कहता है, जीना मसीह है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह में मरना बहुत आसान है। हम कह सकते हैं ठीक है तुम आओ मुझे मारो, मरने में कोई टाइम नहीं लगेगा, आ जाओ जी मुझे मारो, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, गर्दन खत्म और उसके बाद चला गया। लेकिन जो जीने वाले हैं उनको बार बार मरना पड़ेगा, जो जीवित है उसे बार बार तकलीफों को उठाना पड़ेगा। मरे हुए को कोई बाइकआउट करेगा गांव में, जिंदा उनको ही बाइकआउट करेंगे ना। गांव वाले बोलेंगे यीशु मसीह को मानता है इसको निकालो, मरे हुए को कभी बोला किसी ने, वो तो चला गया है। लेकिन जो जिंदा है उसी को गांव से अलग करेंगे। मरना आसान है लेकिन जीवित रहना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको तकलीफों से होकर गुजरना पड़ेगा। बाइबल कहती है उसके पथ चिन्हों पर हमें चलना है। पथ चिन्ह का मतलब क्या है, यीशु मसीह के जो कदम हैं उसके ऊपर पैर रखना। यीशु मसीह जिस रास्ते पर चला है, आज मैं बताना चाहता हूं वो रास्ता कौन सा है। देखेंगे यीशु मसीह का वो रास्ता कौन सा है। कुछ लोग बोलेंगे प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु रुको अभी थोड़ा वेट करो, जब इस रास्ते को देखेंगे। उससे पहले तो हाँ यीशु मसीह को मानूंगा, लेकिन जब इस वचन को देखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा। ध्यान से हम उसको देखेंगे। तो मैं चाहता हूं इस समय उस वचन को निकालें, लूका 9 अध्याय निकालें, उसका 57 से लेकर 62 तक। ठीक है, एक बार मैं चाहता हूं इस वचन को पूरा पढ़े। ठीक है, गौर से पढ़ोगे समझोगे आप। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा,
पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। आमीन। हाँ, किसी ने किससे कहा? यीशु मसीह से। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, उसका डिजायर देखिए, वो यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता है, उसकी इच्छा देखिए। उसने देखा कि जो यीशु मसीह है एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ रहकर बड़ी बातें होगी। यीशु मसीह उसकी मनसा को जानता था। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हो तो हेरोदेस वहां का राजा था या नहीं? हेरोदेस इस बात से डरता था कहीं यीशु मसीह पैदा होकर बड़ा होकर राजा ना बने। अगर यीशु मसीह बड़ा होकर हेरोदेस की जगह राजा बनेगा तो क्या होगा? हेरोदेस की गर्दन चली जाएगी। यीशु मसीह, बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की, उनको मालूम हुआ कि यीशु मसीह जो राजा है वो आने वाला है। तो वहां पर जो हेरोदेस राजा था वो डर गया। उसने सोचा राजा तो मैं हूं, अगर ये पैदा होकर बड़ा होकर राजा बन गया तो मेरे को मार के बनेगा। तो उसने क्या ऐलान कर दिया? जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको मार दो। हेरोदेस ने क्या सोचा? यीशु मसीह कौन सा राजा है? संसार का। लेकिन हेरोदेस इस बात को नहीं जानता था कि यीशु मसीह आखिर कौन सा राजा है। बाइबल कहती है उसका राज्य सदैव का होगा और नाशवान राज्य उसका नहीं होगा, संसार का उसका राज्य नहीं होगा। लेकिन हेरोदेस गलत दिशा पर जाने के कारण यीशु मसीह हर एक बच्चों को, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, हर एक बच्चों को मारता है। मत्ती में आपने स्पष्ट देखना। अब ये जो व्यक्ति है इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यीशु मसीह को बहुत सारे लोग, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के जो वचन है किसी ने नहीं देखे, क्योंकि वो अधिकार के साथ बोलता था। यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलता था किसी से सुनकर, अधिकार के साथ, ये मैं हूं और परमेश्वर का वचन मुझ में है, मैं हूं। अधिकार के साथ यीशु मसीह बोलता था। और इजरायलियों को जो प्रतीक्षा थी, एक राजा की प्रतीक्षा थी, वो राजा क्या करेगा? वो रोमन साम्राज्य के अधीन में थे, वो गुलाम थे किसी के। जैसे हम भारत में इंग्लैंड के गुलाम थे, ठीक वो लोग भी रोम के गुलाम थे। उसको छुड़ाने के लिए एक मसीह आएगा, वो लोग इस प्रकार सोच रहे थे। मसीह किसके लिए आने वाला था जगत में? हमारे पापों से छुड़ाने को। मसीह किसके लिए आने वाला था संसार में? ताकि हमारे पापों से हमें आजाद करे। और एक राजा जो यीशु मसीह को कहा गया है, वो राजा होगा, अनंतकाल का परमेश्वर होगा, अनंतकाल का पिता होगा। अब जब इस बात को देखते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति आकर क्या कह रहा है? हे प्रभु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगा। ठीक है, यहां पर क्या कहता है? तो किसी ने उससे कहा, जहां 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 तू जाएगा। कहां कहां जाएगा? उसके माइंड में क्या है, क्या टारगेट है उसका कि यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता है? आपको मालूम है ये जो व्यक्ति, उसका एक टारगेट है, एक दर्शन है। जैसे हेरोदेस डर गया था, ये व्यक्ति क्या सोच रहा था? यही है वो राजा, समझ आ रहा है, जो संसार का राजा बनेगा। तो ये व्यक्ति ने क्या सोचा? अगर मैं यीशु मसीह को जहां जहां वो जाता है उसके पीछे पीछे जाऊंगा तो एक दिन जब राजा बनेगा तो यीशु मसीह के सामने वो तो अच्छे स्थान पर होगा या नहीं? अगर यीशु मसीह उस इजराइल का राजा बन जाए और बैठ जाए तो ये व्यक्ति क्या करेगा? वो भी अच्छे स्थान पर होगा, है ना? क्योंकि उसको तो यीशु मसीह जानता है। अब यीशु मसीह को क्या कहता है? जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह उसकी मन की बात को जानता था। और यीशु मसीह उससे क्या कहता है? लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, घोंसले होते हैं। पक्षियों के लिए रहने के लिए स्थान है या नहीं? घोंसले में वो लोग रहते हैं। लोमड़ियों के बट है, गुफाओं में जानवर रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मनुष्य के पुत्र को अपने बारे में कहता है, मेरे लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। ओह, अब क्या हुआ यहां पे? गौर करना, बहुत ही जबरदस्त बात है इसमें। अब जब इस बात को उसने देखा तो उसको मालूम हुआ कि यीशु मसीह के पीछे चलने से वो राजा अब नहीं बनने वाला। यीशु मसीह ने बता दिया, मैं ऐसा मत समझ कि मैं राजा बनकर तेरे को छत मिलेगी और तुझे बहुत सारी चीजें मिलेगी। यीशु मसीह ने साफ कह दिया, मेरे पास कोई छत नहीं, या कोई मनुष्य के पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है, संसार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मेरा जो राज्य है वो हमेशा का। इस बात को बता रहा है यीशु मसीह। आपको मालूम है दूसरा एक व्यक्ति, उसने भी सुन लिया इस बात को। किसको सुन लिया? यीशु मसीह ने क्या बोला? वहीं पे दूसरा व्यक्ति है, उसने सुन लिया। इसने तो पहली बार उसने ये सोचा कि राजा बनेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि संसार के पीछे, जिस प्रकार आज हम संसार की आशा रख के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, वो भी यही सोचने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, मनुष्य के पुत्र के लिए जगह नहीं है, इस संसार के लिए वो राजा बनने के लिए नहीं आया।
यहां पर भी देखिए क्या होता है, दूसरा व्यक्ति, उसको पता चला कि यीशु मसीह ने क्या बोला, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। वो समझ गया यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो धक्के ही खाएंगे, तो इसीलिए वो क्या करता है, तो यहां पर क्या होता है, उसने दूसरे से कहा, ओके, अब यीशु मसीह दूसरे से कह रहा है, दूसरे से क्या बोलता है, मेरे पीछे हो ले। उस व्यक्ति ने क्या किया जिसको यीशु मसीह ने बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, पहले को तो कह दिया कुछ नहीं मिलने वाला तुझे संसार में, ऐसा मत सोच, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। अपनी इच्छा का इनकार करे, जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो खुदा चाहता है उसको स्वीकार करना, चाहे वो दुख से होकर भी हमें क्यों ना चलना हो। मैंने इसीलिए शुरुआत में ही आपको कहा, अगर हम मसीह है तो हमें दुख उठाकर चलना, मसीह में जीना मुश्किल है, उसमें मरना आसान है, क्योंकि मरना तो सिर्फ एक ही बार होगा, लेकिन जीना बार बार मरने के समान होगा, बार बार तकलीफों को उठाने के समान होगा। कभी गांव के लोग बाइकआउट, कभी अपने दोस्त लोग छोड़ेंगे, कभी आपके जीवन में आपको बुरा भला कहेंगे, आपका नाम पंचायत से काट देंगे, बाइबल में लिखा है, आपके पंचायत के बेनिफिट से काट देंगे, भला बुरा कहेंगे, आपको बुरी बुरी बातों को कहकर आपने जो गलत किया ही नहीं इल्जाम लगाकर आपको निकाल देंगे। यह है बार बार मरना। मसीह में जीना मुश्किल है, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन पौलुस कहता है मैं फिर भी जीना चाहता हूं। हालेलुया। तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं। और पौलुस ने ही सबसे बड़े दुख उठाए थे अपने जीवन में, उसको मालूम था मसीह में जीना कितने बार मरना होता है। कभी किस्ती टूट रही है, कभी कोड़े खा रहा है, कभी उसको पथराव किया जा रहा है, लेकिन कहता है मसीह में जीना। हालेलुया। अगर ये जो पहला व्यक्ति है इसने सुन लिया होता तो यीशु मसीह को नहीं बोलता प्रभु मैं तेरे पीछे आऊंगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया, सुनने के बाद यीशु मसीह उससे कहता है तू मेरे पीछे हो ले। और वो व्यक्ति क्या कहता है, प्रभु पहले मुझे जाने दे, अपने पिता को गाड़ूं। ये क्यों कह रहा है मालूम है आपको, क्योंकि इसको पता चला कि यीशु मसीह के पीछे चलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार जाऊंगा, जब मेरा पापा मरेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सारे नाम पे हो जाएगी, पीठ में उठाऊंगा, बोलूंगा प्रभु मैं तेरे पीछे आऊंगा। देखिए प्लान, देखिए तुरंत कैसे प्लान बना रहा है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति को पता चला कि यीशु मसीह ने बोला नहीं मिलने वाला है, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह है ही नहीं। देख कितना दिमाग लगाकर क्या बोल रहा है। अब उसने आइडिया लगा अब करूं क्या, यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा तो कुछ मिलेगा नहीं, ये तो बता दिया। अब बोलता है प्रभु बस एक काम करो, मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, एक बार जाके अपने पापा को गाड़ दूंगा। उसका पापा उससे मैं मरा नहीं था। उसने मन में प्लान बना दिया, अगर मैं प्रभु के पीछे चलूंगा तो कुछ मिलने वाला नहीं, अब मैं क्या करूं, घर में जाऊंगा, कुछ समय में तो शायद उसका पापा उम्र हो रही होगी, कुछ समय के बाद मरने वाला होगा, तो जब पापा मरेगा तो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगी। जब तक बाप है तो बेच तो सकता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बाप का अधिकार है। तो वो बोलता है प्रभु एक बार गाड़ दूं फिर आऊंगा मैं आपके पीछे। इसने सुन लिया था। देखिए आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको समझना है। प्लान देखिए इसका जो भरोसा था वो किस पर था, धन पर। पहले वाले ने क्या सोचा, मुझे धन मिलेगा। दूसरे वाले को पता चल गया धन नहीं मिलने वाला, जाके पापा की प्रॉपर्टी लेके चलता हूं सेवा करने के लिए। तो यीशु मसीह कहता है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। उसकी ओर ध्यान मत दे। अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो तुझे उसे को भूलना पड़ेगा। अब जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या बोलता है यहां पर सुने, एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा पर पहले मुझे जाने दे। हालेलुया। अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं कि बोले जाके पापा की प्रॉपर्टी लूं या फिर पापा को गाड़ दूं, ये तो नहीं बोल पाएगा। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। ये तीनों किस क्या सोच के यीशु मसीह के पीछे चले थे। एक ना एक दिन तो यीशु मसीह राजा बनेगा, और जब यीशु मसीह राजा बनेगा तो कुछ ना कुछ तो वो बनेंगे, या मंत्री बने जाएंगे या कुछ ना कुछ तो बनेंगे। और जब बनेंगे तो राजा के पास सब कुछ है तो सब कुछ मंत्री के पास भी होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, पैसा उसके पास होगा। ये तीनों इस मनसा से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। अब ये तीसरा व्यक्ति ये नहीं कह पा रहा है कि सीधे मैं अपने पिता को गाड़ दूंगा, धन लेकर आऊंगा। ये बोलता है नहीं, बस एक बार मुझे मैं यहां से छूटना चाहता हूं। प्रभु बस मैं आपके सामने से अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता, मैं छूटना चाहता हूं, बस एक बार तू मुझे मौका दे। मैं क्या करूंगा, क्या करेगा ये जाके अपने पापा को, पापा जी मैं जा रहा हूं यीशु मसीह के पीछे, वहां कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा कुछ दे दे। और दूसरे के पास जाएगा, रिश्तेदार के पास, अब मैं जा रहा हूं पता नहीं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, यीशु मसीह के पास तो छत भी नहीं है।
प्लान देखिए, तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे कहा दूसरे व्यक्ति को। अब यीशु मसीह इसको कहता है, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे थे, अगर हम मसीह में जीना है तो प्रत्येक दिन हर क्षेत्र में हमें मरना होगा। हमें अपनी अभिलाषाओं में अपने आप को मारना होगा, अपनी इच्छाओं में अपने आप को मारना होगा। मैं जो चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो खुदा चाहता है वो हमें करना होगा। यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा मालूम है आप लोगों को? पतरस को कहता है यीशु मसीह, जब तू जवान था, जहां तेरी मर्जी होती थी तू चला जाता था, जो तुझे पसंद था तू वो करता था, लेकिन याद रख बुढ़ापे में तेरी कमर बांधने वाला, तुझे चलाने वाला कोई और होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा पर हमें चलाना चाहता है, क्योंकि पौलुस कहता है, मैं उस धन के लिए नहीं दौड़ रहा हूं जो मुरझाने वाला है, मैं उस धन के लिए नहीं दौड़ रहा हूं जो नाश होने वाला है। संसार की सारी करेंसी नष्ट हो जाएगी। क्या कोई ऐसी करेंसी है जिसको आग लगाए ना जले? सब कुछ तबाह हो जाएगा। सब कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक बहुत बड़े रिवार्ड की बात करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों को कह रहा है, ये तीनों यीशु मसीह के पीछे गलत इच्छा से चल पड़े थे, गलत उद्देश्य से चल पड़े थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज यीशु मसीह के पीछे आप क्यों चल रहे हो? जब इस वचन को आप देख रहे हो, आपको क्या मिलने वाला है? यीशु मसीह ने तो कह दिया कि मेरे लिए छत भी नहीं है। यीशु मसीह ने कह दिया कि तुझे ये सब चीजें नहीं मिलेगी। ये तीनों व्यक्ति देखिए, पहला व्यक्ति क्या करता है? बोलता है जहां जहां जाएगा। उसने सोचा बड़ी अच्छी अच्छी जगह जाएगा, जहां जहां तू जाएगा। उसकी सोच जो थी केवल संसार तक सीमित थी। दूसरा व्यक्ति, उसको मालूम हुआ अब नहीं मिलने वाला है, वो कहता है पिता को गाड़ के प्रॉपर्टी लेके आऊंगा। अब तीसरे व्यक्ति को पता चला अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो फिर तो गया काम से, मेरी और डबल बेइज्जती हो जाएगी इधर। इसलिए कहता है पहले विदाई लेकर आता हूं। वो छूटना चाहता था, जल्दी से यीशु मसीह के सामने भाग जाए, प्रभु जी धन्यवाद, अब कभी नहीं आऊंगा आपके पीछे प्रभु अब कभी ना, बस एक मौका दे, बस इतना बोल के जा रिश्तेदारों से विदाई लेके आ। गायब हो संसार में फिर दोबारा। बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए हैं जो मसीह के साथ जीना सीखते हैं। गांव में कितना भी प्रेशर आए, लोग कितना भी बुरा कहें, चाहे आपकी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप ये कहोगे कि नहीं, मुझे उसके पीछे चलना है, क्योंकि मुझे जो प्राप्त होने वाला है वो धन वो नहीं जो संसार के लोग प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। मेरा धन हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। लूका 9 अध्याय का इसी का 23 वचन पढ़ो तो। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ओके, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या करे? अपने आपे का इनकार करें। ये जो तीनों व्यक्ति, उनको इनकार करना होगा, मिलने के लिए नहीं, पिता की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ अनंत काल के जीवन के लिए, वस्तु के लिए जो मिटने वाला नहीं है, उसके पीछे चलना होगा। यीशु मसीह की जगह पास्टर ये कोई और होता तो क्या कहता? कोई बात नहीं, दुख उठाओ, मैं भी दुख उठा रहा हूं, तुम भी दुख उठाओ, एक ना एक दिन तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। होता या नहीं? ये झूठी दिलासा देते या नहीं? बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के कारण अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसीलिए छोड़ा कि यहां छोड़ूंगा तो शायद इसके बदले बहुत गुना मुझे आगे मिलेगा यीशु मसीह के काम को करने से। लेकिन कुछ लोगों ने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम है ये सब चीजें संसार की है, केवल प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं चलूंगा, मुझे प्राप्त जो होगा वो संसार के धन से बेहतर होगा। अब दोनों में से कौन सही है? दोनों सेवा के लिए निकले हैं। दो व्यक्ति है जो सेवा कर रहे हैं और ये भी सेवा करने की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल चल कर उस अगुवे बनने के लिए तैयार है। ये जो तीन हैं, ये तीन क्या सोचकर यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? उनको मालूम था यीशु मसीह चल रहे हैं, यीशु मसीह के पास कोई स्थान नहीं है, लेकिन उनको एक दिन ये आशा थी कि यीशु मसीह राजा बनेगा, कुछ मिलेगा। अगर आपने छोड़ दिया संसार में इससे बेहतर मिलेगा करके, तो इसका मतलब आप गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। प्रभु कहता है मेरे लिए कोई रहने के लिए स्थान नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में अपने लिए जगह बनाने नहीं आए।
यीशु संसार में इसीलिए नहीं आया ताकि संसार में अपने लिए जगह बनाए, वो राजा बन जाए, हेरोदेस को मारे और हेरोदेस की जगह राजा बनकर बैठे और सबको बोले आओ, अब जितने लोग मुझे मानते थे सब आओ, आइए आनंद में भागी हो जाए, जो मेरे पास है उन सबको खाइए, ऐश कीजिए, मैं बोझ कर रहा हूं तुम्हारे लिए। नहीं, यीशु मसीह जिसकी बात वहां पर कर रहे थे वो ऐसा बोझ था जिसका अंत नहीं होने वाला था। हालेलुया। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इन 3 लोगों की आप समस्याओं को देखें और इन तीनों को अपने साथ देखें कि मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना चाहता हूं। अगर हमारा गलत इरादा है तो अपने आप को सही करने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, यहां पर कहने की आवश्यकता है कि प्रभु नहीं, मैं आपके पीछे इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है संसार में तो तकलीफें हैं, दुख है, लेकिन जो मेरी आशा है वो हमेशा के लिए। हालेलुया। चालाकी से उत्तर देने वाले लोग थे यहां पे, है ना। कैसे छूटूं प्रभु, कैसे छूटूं? जब प्रभु के पास कुछ नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोग पीछे दिखते हैं। जब सब कुछ मिलने लगेगा, हाँ यीशु मसीह आप ही परमेश्वर है, आप ही परमेश्वर है। और जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आज तो मेरे पास बहुत दिक्कतें, बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजर रहा हूं, नहीं प्रभु आप पता नहीं कहां गए, आप परमेश्वर है ही नहीं, हम चले जाएंगे अपने रास्ते में, पुराने रास्ते में। और ये तीनों भी इसी प्रकार काम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो बताया था, यीशु मसीह को इससे फर्क नहीं पड़ा कि वो लोग इस बात को सुनकर वापस चले जाएंगे या फिर नहीं। यीशु मसीह झूठ के द्वारा उनको अपने पास नहीं रखना चाहता था। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, उसने विदाई तो लेनी थी और क्या करना था। लेकिन यीशु मसीह जानता था ये छूटना चाहता है, संसार को भी देख रहा है, वहां के अपने लोग हैं, वहां के अपने दोस्त हैं ना, उसके बचपन में खेलने वाले, कबड्डी खेलने वाले, खो खो खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, अरे उनको मैं कैसे छोड़ूं, पहले बात तो कर लूं उनसे। अरे इतने क्लोज है उनके साथ चलने फिरने वाले लोग। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है उसके राज्य के योग्य नहीं है। आज हमने हल पर हाथ रखा है। हल पर हाथ रखने का मतलब है अब हमने परमेश्वर के राज्य की ओर चलने के लिए एक निर्णय लिया है। क्या आप लोगों ने देखा कोई हल जोत रहा है खेत में और पीछे को देख के जोत रहा है? क्या देखा आप लोगों ने? पीछे देखकर कोई हल जोतता है? परमेश्वर का वचन कहता है हम हल पर हाथ रखा हुआ है, स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान संसार की वस्तुओं पर है। प्रभु पहले मुझे जाने दे, पिता को गाड़ दूं, प्रभु पहले मुझे जाने दे, थोड़ा विदा ले लूं, ये कुछ ना कुछ उपेक्षा कर रहे संसार से। प्रभु कहता है जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आइए हम उस धन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो प्रभु हमें देना चाहता है। ऐसा ना हो कि हम उन तीनों की तरह कहें नहीं प्रभु हमें चलना है, जाना है। आइए हम प्रार्थना करें।